Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि किसी इंसान को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो और सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हों। और चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि लिस्ट बन रही है। फाइनली मैंने स्टोर पे जाना है। बहुत अरसे से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने टाइम निकाला है और हम लोग स्टोर पे जा रहे हैं। और स्टोर पे जाने से पहले मैं लिस्ट बना रही हूँ क्योंकि मोहम्मद के साथ मुझे चीज़ें भूल जाती हैं कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। और जब घर आती हूँ तो फिर याद आता है कि जो चीज़ नहीं लेनी वो ली होती है और जो चीज़ लेनी थी वो रह जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक रफ़ सी लिस्ट बना रही हूँ और बाकी जो चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता देखूँगी, तो स्टोर पे जाके जब देखूँगी तो मुझे याद आ जाएंगी। जो चीज़ें मुझे अभी याद नहीं है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हर हाल में लेनी थी तो उसकी मैं लिस्ट बना रही हूँ। मामा हाँ जी। बिल्ली ऊपर चढ़ गई थी। बिल्ली बिल्ली का लो। मामा दूसरी गाड़ी का हुसैन, टाइम नहीं है, बस 10 ओ क्लॉक बंद हो जाएगा। 9:15 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, 10 ओ क्लॉक बंद हो जाएगा। मामा मामा इससे गलत गाड़ियाँ खरीदी है। और मेरे हस्बैंड हमेशा इसी तरह करते हैं कि जब हम लोग तैयार होकर बाहर खड़े हो जाते हैं तो तब उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें गाड़ी साफ़ करनी है। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे क्योंकि जब हम लोग तैयार हो रहे होते हैं तो हमें तैयार नहीं होने देते, जल्दी करो जल्दी करो। जब हम तैयार होके आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो जी इनको गाड़ी साफ़ करनी याद आ जाती है। खैर हम लोग काफ़ी लेट ही निकले थे, काफ़ी देर लग गई थी जी गाड़ी साफ़ करने में। और अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे अल-फतेह जाना है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लास्टिक का सामान मिल जाता है। और मैंने मोहम्मद के लिए भी लंच बॉक्स वगैरह लेना था और मेरे पास उसका एक लंच बॉक्स है लेकिन उसमें पार्टीशन नहीं है। और मोहम्मद को मैं फ्रूट लंच में लाजमी देती हूँ, तो मेरे पास जो उसका लंच बॉक्स था उसमें पार्टीशन नहीं थी, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था नगेट्स या चिप्स वगैरह के साथ फ्रूट को एडजस्ट करना। तो मेरा मेन मकसद यही था स्टोर आने का कि मैं कोई ऐसा लंच बॉक्स लूँ जिसमें पार्टीशन हो, तो एक साइड पे मैं फ्रूट रख लूँ और एक साइड पे जो उसका मेन लंच होता है वो रख लूँ। मुझे चाहिए मामा, तो मुझे चाहिए ये। चलें। मामा हम पहले नहीं, एक दो जूस लें। मेरे हेडो सारे लो, मैं भी कुछ सामने ले लेते हैं। हाँ, दिस इज शैम्पू। मुझे चाहिए अपने लिए। हाँ, ये ज़रा एक दो डेटोल। क्यों? हाँ, या वो ले लें, हैंड वॉश ले लें। हैंड वॉश पे बहुत सारे। हाँ, अच्छा है ना। नहीं, इधर इधर नहीं ले ये देखें, ये प्रोटेक्स 55 बाबा, का मैं और इधर इधर डेटोल नहीं 155। बस सही है ना। चलें, तुम्हारी इधर आओ। जो मम्मा के साथ करो ना कि साबुन कीप से क्वाइट करो। मोहम्मद, स्लोली। इधर आए।
इधर आओ। मैं किसको सेकंड के लिए आप भी मोहम्मद फिर मुझसे चीज़ें सेकंड के लिए ना भूलती हैं बेटा, नहीं करो। हाँ जाओ। अगर हम लोग, हमारे पास बॉटल तो है, तो अगर हम ये, नहीं बॉटल मैंने शायद फेंक दी, वरना रिफिल ले लेते, है ना। ये रिफिल इसके साथ हो जाता है। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने लिस्ट क्यों तैयार की थी। मोहम्मद कॉन्टीन्यूसली बोल रहे हैं, और जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी, सिर्फ जहन में याद रखी थी, तो वो भी मुझसे वो भूल गई थी उधर। लेकिन फिर भी इस दफ़ा ये था कि मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की थी, काफ़ी इन अ बजट। और मैंने कहा कि कुछ भी फालतू नहीं लूँगी, अपने आप को कंट्रोल करूँगी। नहीं होता, नहीं होगा। इधर आए मोहम्मद। चल बस ठीक है ना मोहम्मद, इधर आए। मोहम्मद इधर आओ। अंगूर मुनी मामू लाए हैं ना अभी, वो अनार ले लें थोड़ा सा। अनार ले लें थोड़ा सा। तो जी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स में एप्पल लिए थे और अनार लिए थे, क्योंकि मोहम्मद को जो है अनार बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से अनार लिए थे। और अंगूर थे हमारे घर में। और एप्पल ये होता है कि जब मोहम्मद स्कूल से आते हैं तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। इधर आए। हाँ। इधर आओ बेटा। मोहम्मद, मोहम्मद बस स्वीप और सर्फ डालती। हाँ अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ ये कि हमने बहुत अच्छी शॉपिंग तो कर ली और सारी काम की चीज़ें ले ली, कुछ एक दो फालतू चीज़ें भी ले ली। अब जब हम लोग अल फतेह आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रास्ते में कहा कि मैं पैसे उठाना भूल गया हूँ और मेरे पास कार्ड है। तो कार्ड ये होता है कि हम लोग यूज़ करते रहते हैं, कभी मैं यूज़ करती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो कार्ड तो हमारा बिल्कुल ठीक था। अब जब हम लोग सारा सामान लेकर काउंटर पे पहुँचे तो उन साहब ने कहा कि आप लोगों का कार्ड ठीक नहीं है, या फिर हमारी जो मशीन है वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों की कार्ड में कोई प्रॉब्लम है। और जब हम लोग शॉपिंग कर भी रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे साथ साथ कह रहे थे कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे पैसे लाने चाहिए थे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि टेंशन क्यों लेते हैं, कार्ड है। क्योंकि अभी रिसेंटली भी मैंने कार्ड यूज़ किया था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरा तो सारा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे मोहम्मद ने स्कूल जाना था और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि मुझे चाहिए थी। और ये था कि एक माइंड बना होता है इंसान का, और जब वो वैसा काम ना हो तो फिर बड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। और मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, और मैंने उनको कहा कि जब आप घंटा गाड़ी साफ़ कर रहे थे तो आपने पैसे क्यों नहीं उठाए। और हमें वो सारा सामान वहाँ पे छोड़ना पड़ा, और हम लोग जी घर आ गए। और ख़ैर हम लोग बैंक भी गए थे कि हम वहाँ से पैसे निकलवा लें, लेकिन वहाँ से भी पता नहीं क्या हुआ कि पैसे भी ना निकल सके। ख़ैर वो दिन ही ख़राब था। और जी ये नेक्स्ट डे है और मैं बिरयानी बना रही हूँ।
अच्छा, बिरयानी की कोई ख़ास एक रेसिपी नहीं है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है और मैं भी 2-3 डिफ़रेंट स्टाइल की बिरयानी बनाती हूँ। डिपेंड करता है कि किस तरह का मेरा मूड है। और साथ में जी सौदा आया था, प्याज, टमाटर, सब्जियां आई थी, फ्रूट्स आए थे, तो साथ में मैं वो भी संभाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं शॉपर में लहसुन रख दूँगी ताकि मिक्स ना हो, और ज़रा इसका मुंह मैं खोल दूँगी ताकि इसको हवा लगे। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं और अब इसके ऊपर मैं ढक के रख दूँगी। और थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए थे कि जब मैं बिरयानी की लेयर दूँगी तो उस वक्त मैं थोड़े से प्याज डालूँगी। तो इस वक्त टमाटर डालने से पहले थोड़े से प्याज मैंने अलग कर लिए थे और बाकी टमाटर डाल दिए हैं। तकरीबन 5 प्याज थे और इसी तरह 5-6 टमाटर थे। और अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं और फिर मैं उनको तोड़ दूँगी। और अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाल दिए हैं और बस अब जी ये टमाटर जल्दी जल्दी से मैं तोड़ दूँगी और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बिरयानी का पैकेट। और तकरीबन 1.5 पैकेट मैंने डाला है शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी। और जो है क्या कहते हैं, मैं हमेशा यही पैकेट डालती हूँ स्पेशल बॉम्बे बिरयानी का, क्योंकि इसमें ज़रा खुशबू और जो बिरयानी की फ्लेवर्स होते हैं वो ज़रा ज़्यादा होते हैं। और अब मैं इसमें दही फेंट के डाल रही हूँ और तकरीबन 1 कप दही है। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ कि 2 चिकन हैं, लेकिन चिकन थोड़े छोटे साइज़ के थे और साथ में तकरीबन 10 बंदों की बिरयानी है ये। और बस चिकन को मैं ढकूँगी नहीं क्योंकि ये बिल्कुल जो है फ़्रेश चिकन है और ये बहुत जल्दी गल जाता है, और जब आप दही डालते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है। तो इसीलिए बस मैं इसको खुले उस पे ही तेज़ आंच पे गलाऊँगी चिकन को, क्योंकि फिर चिकन टूटने लगता है। और अब देखें आपके ऑयल ऊपर आ गया है और हमारा मसाला तकरीबन हो गया है तैयार। तो जी अब टाइम आ गया है लेयरिंग का, और जिस बर्तन में मैंने चावल बॉईल किए थे अब उसी में मैं बिरयानी की को लेयर्स दूंगी। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो ऑयल होता है चिकन के ऊपर जो ऑयल आया होता है, सबसे पहले मैं वो बेस पर वो डाल देती हूँ ताकि हमारी बिरयानी नीचे से लगे नहीं। और जब भी मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर कहती हूँ कि ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है और ना ही मैं आपको कोई रेसिपी बता रही हूँ। लेकिन ये होता है कि हर औरत का अपना तरीका होता है चीज़ें बनाने का, उसका अपना स्टाइल होता है। और जब मैं लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब कोई कुकिंग करता है और उससे मैं कुछ नया सीख लेती हूँ। और इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये कोई ऑथेंटिक रेसिपीज़ नहीं होती, लेकिन हर औरत अपने किचन की क्वीन होती है। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपके साथ अपना स्टाइल शेयर करती हूँ। और जी बस अब पहले मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने चावल उसके ऊपर स्प्रेड किए और उसके बाद मैंने मसाला डाला। और हर लेयर में मैं लीमू डाल रही हूँ और डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। और धनिया, पहले मैं धनिया डालती थी, लेकिन जब से मैंने पुदीना डालना शुरू किया इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और अगर आप नहीं डालते तो आप लोग भी डाल के चेक करें। और ये साथ में थोड़ा थोड़ा मैं कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, और जो है ये लास्ट लेयर है और इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया था कि जो बिरयानी का मसाला होता है तो 1 चम्मच सिर्फ ऊपर थोड़ा सा डाला था और वो मैं ट्राई कर रही थी। मैंने किसी को देखा था तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। लेकिन अगर आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिरयानी का टेस्ट वैसे ही था। तो जी तकरीबन 20 मिनट्स मैंने दिए बिरयानी को दम के लिए और जी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो जी बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी, मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि बिरयानी में जब आपको वाइट चावल नज़र अलग से आएँ और कलर्ड चावल अलग से आएँ तो तभी वो लगती है कि वो बिरयानी है। अदरवाइज़ जब अगर आप सारा मिक्स कर दें तो वो बिल्कुल पुलाव की शक्ल देती है। तो बस थोड़े से वाइट चावल मैं इसमें रहने दूँगी, ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और बस अब मैं इसको डिश आउट करके और सर्व करूँगी। और आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि सब बैठे हुए हैं इंतज़ार में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।